कौन नहीं चाहता कि हम जीवन में बहुत सारा पैसा कमाए, लगातार उन्नति करते रहे, जिस क्षेत्र में हम बढ़े उसमें बहुत आगे तक बढ़ जाए। लेकिन ये संभव कब होगा? ये संभव तभी तो होगा जब आप सही ट्रैक पे चल रहे होंगे। अब आपका सही ट्रैक क्या है, आपकी सही लाइन क्या है, यही बताती है आपको एस्ट्रोलॉजी कि आप कहां से धन कमा सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का अति उत्तम समय है। आप प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि धन की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण दो ग्रहों की भूमिका देखी जाती है। पहला है देवगुरु बृहस्पति, दूसरा है शुक्र। अब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र जब भी धन भावों से जुड़ जाते हैं, व्यक्ति की जन्म कुंडली में धन भाव कौन कौन से होते हैं? दूसरे भाव और 11 भाव का संबंध धन से है। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति का संबंध दूसरे और 11वें भाव से बन जाता है तो ऐसे जातक के जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं रहती। ऐसा जातक कोई भी कार्य करे पैसे तो उसके पास आएंगे ही आएंगे। अब शुक्र की यहाँ पर क्या भूमिका है, शुक्र यहाँ पर क्या रोल अदा करते हैं? शुक्र का संबंध जब धन भाव से बन जाता है तो ये दिखाते हैं कि आपने जो पैसा कमाया उसको आप भोगोगे। और यदि शुक्र का संबंध आपकी कुंडली में धन भाव से नहीं है और शुक्र जन्म कुंडली में पीड़ित भी है, कमजोर अवस्था में बैठे हैं, तो वही स्थिति बनेगी कि आप जीवन में पैसा तो खूब कमाओगे लेकिन आप भोगोगे नहीं। यहाँ पर मुझे राकेश झुंझुनूवाला जी का एक कथन याद आता है कि मेरा तो सारा उम्र पैसे कमाने में निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे ये भोगना कब है। इसी प्रकार से जिस जातक की कुंडली में शुक्र कमजोर होते हैं और शुक्र का संबंध धन भाव से नहीं होता तो ऐसा जातक जीवन में पैसे तो कमाएगा लेकिन वो उसको भोग पाएगा या नहीं ये नहीं कह सकते। और यदि किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र और गुरु दोनों का ही संबंध धन भाव से बन जाए तो ऐसा जातक जीवन में बहुत सारा पैसा भी कमाएगा और उसको भोगेगा भी। अब देखिए यहाँ पर चीजें क्या होती है कि आपके धन भाव से यदि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का संबंध नहीं बने तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप पैसा कमा ही नहीं पाओगे। आप पैसे तो कमाओगे लेकिन देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का संबंध जब इन भावों से बन जाता है तो आप यकीन मानिए ऐसा जातक किसी भी फील्ड में जाए, कुछ भी कहे कुछ भी करे उसे तो पैसा मिलेगा। साधारण भाषा में कहे तो ऐसा जातक चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ होता है, वो कहीं भी जाए उसे पैसा मिलेगा ही मिलेगा, पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म उसे तैयार मिलेगा। अब यदि आपकी कुंडली में धन भाव का संबंध शनि से बन रहा है, शनि कहीं ना कहीं आपके धन भाव से कनेक्टेड है तो आप उद्योगपति बन सकते हैं, उद्यमी बन सकते हैं। स्वर्गीय रतन टाटा जी की कुंडली देखिए, धन भाव से शनि का संबंध था, उद्योगपति बन गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि धन भाव से जिस ग्रह का संबंध बना यदि आपने उससे रिलेटेड कार्य किया तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और सहजता से आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक ग्रह को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से ग्रह का संबंध धन भाव से बने तो ऐसा जातक क्या करे। जैसे हमने समझा कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का संबंध यदि धन भाव से बन जाए तो ऐसा जातक तो चांदी की चम्मच लेकर पैदा होता है, वो तो कुछ भी करे सफलता उसे मिलेगी, उसे तो प्लेटफॉर्म तैयार मिलेगा, बस आगे बढ़ना है। अब यदि धन भाव से सूर्य का संबंध बन रहा है, ऐसे जातक को चाहिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन का कार्य करें। मार्केट में यदि आप कोई ऐसी चीज लाना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जो वर्तमान में समस्या का समाधान कर दे, जैसे कहीं पर पानी की समस्या चल रही है तो आप तत्काल पानी की समस्या से समाधान के आप कार्य कर सकते हैं, वहां आपको धन लाभ होगा। यदि द्वितीय भाव का संबंध चंद्रमा से तो ऐसा जातक मधुर भाषा बोलकर भी पैसा कमाएगा और लिक्विड से रिलेटेड कार्य जैसे पानी से रिलेटेड, दूध से रिलेटेड या कोई भी लिक्विड से रिलेटेड, आप तरल ऑयल भी हो सकता है, लिक्विड कोई भी हो सकता है, लिक्विड से रिलेटेड ऐसा जातक काम करेगा तो उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी, लगातार वो उन्नति करता रहेगा। लेकिन चंद्रमा का जब धन भाव से संबंध बन जाता है तो उसके जीवन में स्थिरता नहीं रहती, धन तो लगातार आता रहेगा, धन की तो कमी नहीं होगी लेकिन कभी बहुत ज्यादा आएगा कभी कम आएगा। यदि बुध का संबंध आपकी कुंडली में धन भाव से बन रहा है तो आप एनालिटिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड कार्य करें। यदि अब आपकी कुंडली में मंगल का संबंध धन भाव से बन रहा है तो मंगल यहाँ पर दिखाते हैं कि आप शारीरिक ऊर्जा से शारीरिक मेहनत करके धन कमाओगे, यानी ऐसा जातक प्लेयर भी हो सकता है, रियल एस्टेट में भी आप पैसा कमा सकते हो। और यदि आपकी कुंडली में धन भाव का संबंध राहु से है तो आप समझिए कि आपके पिछले जीवन में धन का अभाव रहा है, लेकिन अब राहु यहाँ पर आए ही इसलिए है कि इस जीवन में वो पैसे की कमी छोड़ेंगे ही नहीं, वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ ही लेंगे जिससे आपके जीवन में पैसा आए। आप एक साथ कहीं कार्य कर सकते हैं, ऑनलाइन कार्य भी कर सकते हैं,
कोई ना कोई टिकड़े या कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ आप बना ही लोगे जहां से आपकी इनकम होती रहेगी। राहु इस जीवन में आपको पैसे की कमी होने ही नहीं देगा। अब केतु का यहाँ पर उल्टा है। यदि केतु का संबंध धन भाव से बन जाए तो इसका तात्पर्य है कि पुराने जीवन में, पिछले जीवन में आपके पास अथाह धन रहा है, प्रचुर मात्रा में धन रहा है, तो अब आपको यहाँ पर ज्यादा लगाव आपका धन से होगा नहीं। इसलिए यदि केतु का संबंध आपके धन भाव से बन रहा है तो आप दान करते रहोगे तो ही आपके धन में बरकत होगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि कई बार धन भाव से एक से ज्यादा ग्रहों के संबंध बन जाते हैं, या तो बहुत सारे ग्रह, 2-3 ग्रह धन भाव में आके बैठ जाते हैं, या किसी ना किसी तरह से उनका संबंध एक से ज्यादा ग्रह से बन जाता है। तो उस स्थिति में वो जिन जिन ग्रहों से संबंध धन भाव का बन रहा है, ऐसा जातक उनसे रिलेटेड कार्य कर सकता है। यानी उसके पास बहुत सारे विकल्प रहते हैं कि ऐसा जातक ये भी काम कर सकता है, बुध से जुड़ा है तो वो भी काम कर सकता है, मंगल से जुड़ा है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी काम कर सकते हो, रियल एस्टेट। यानी जब धन भाव का संबंध एक से ज्यादा ग्रहों से जुड़ जाता है तो वो दिखाते हैं कि आपके पास कार्य करने के बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करके सफल हो सकते हो। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।